Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we will read 7th class Geography chapter What Inside the Earth, and this video is the second video of this chapter. Let's start our video. First topic is rocks and minerals, यानी कि चट्टाने और खनिज. The earth's crust is made up of various types of rocks, यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, वो काफ़ी अलग अलग किस्म की चट्टानों से मिलकर बना है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक. यानी कि पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है, ठीक है, क्रस्ट है, उसको बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं या फिर शैल कहते हैं. ठीक है, रॉक्स को हम शैल भी बोल देते हैं और चट्टान भी बोल देते हैं. आगे है रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. कि जो रॉक्स है, चट्टाने हैं, उनका अलग अलग कलर हो सकता है, आकार हो सकता है, और जो उनकी बनावट है वो भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. कि जो बड़े स्तर पर जो टाइप्स हैं, किस्म हैं चट्टानों की, शैलों की, वो कौन सी हैं? 3 हैं. पहली है इग्नेस रॉक्स, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, ये 3 टाइप्स बताई गई हैं जो मेजर टाइप्स हैं. नेक्स्ट रीड करते हैं. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. यानी कि जब द्रवित मैग्मा या फिर हम क्या बोलते हैं, लावा, ठीक है, पिघला हुआ लावा जब ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है. रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नेस रॉक्स. और उसके सॉलिड बनने से या फिर ठोस बनने से जो चट्टान तैयार होती है, जो शैल तैयार होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? इग्नेस रॉक्स. हिंदी में आग्नेय चट्टाने बोलते हैं. ठीक है. दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. कि इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है, प्राथमिक चट्टाने भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ये हम लेसन आगे रीड करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इनको प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नेस रॉक्स. की जो इग्नेस रॉक्स हैं यानी कि आग्नेय चट्टाने हैं, उनके 2 टाइप हैं. कौन से? इंट्रूजिव रॉक्स एंड एक्सट्रूजिव रॉक्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है. 1 मार्क्स में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो इग्नेस रॉक्स हैं उनके 2 टाइप्स कौन से हैं. ठीक है, इंट्रूजिव रॉक्स एंड एक्सट्रूजिव रॉक्स. आगे रीड करते हैं. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं किस बारे में? कि जो लावा है वो बाहर निकल रहा होगा किससे? वोल्केनोज से. ठीक है, ज्वालामुखी से. लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ ऑन इट्स सरफेस. जो लावा है एक्चुअल में क्या है कि लाल पिघला हुआ जो मैग्मा है, ठीक है, जो कहाँ से निकल के आता है? जो इंटीरियर है यानी कि जो भीतरी हिस्सा है पृथ्वी का, वहाँ से ये निकलकर बाहर आता है. किसके थ्रू आता है? ज्वालामुखी के थ्रू ये बाहर निकल के आता है. यानी कि पृथ्वी की सतह पर ये ज्वालामुखी से होते हुए बाहर निकलता है. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. कि जब ये पिघला हुआ लावा है पृथ्वी की सतह पर आता है, ये बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है और कैसा बन जाता है? सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है. Rocks form in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. कि इस तरीके से जो चट्टानें बनी हैं, ठीक है, यानी कि लावा के बाहर आने से और फिर उस लावा के ठंडा होने से जो चट्टानें बनी हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रूजिव इग्नेस रॉक्स. ठीक है. आगे है दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. जो उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, संरचना है, वो छोटे दानेदार होती है. ठीक है, वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो उसकी संरचना है काफ़ी छोटे दानेदार होती है. फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट. उदाहरण के तौर पर जो बेसाल्टी चट्टानें होती हैं, ठीक है, वो एक्सट्रूजिव इग्नेस रॉक्स का ही एग्जाम्पल है. द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स. कि जो दक्कन का पठार है वो किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, यानी कि बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है. चलो हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं कि जो दक्कन प्लेट्यू है कहाँ पर अवस्थित है, इसकी स्थिति कहाँ पर है. ठीक है, हिंदी में इसे दक्कन का पठार या फिर दक्षिण का पठार भी बोलते हैं. ठीक है.
इस चित्र में देखिए, आप मानचित्र में देखिए, ये जो पीला भाग है, येलो पार्ट है, ठीक है, ये पूरा डेक्कन प्लेटेयू है या फिर दक्कन का पठार है, ठीक है। ये पूरा का पूरा किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है, ठीक है। ये चट्टानी भाग है, आगे आपको समझ में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पूरे क्षेत्र को डेक्कन प्लेटेयू बोलते हैं, ठीक है। और ये किस तरह की चट्टानों से बना है? बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। आगे रीड करते हैं हमारा लेसन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है, जो पिघला हुआ या फिर द्रवित फॉर्म में जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स, कि इस तरीके से यानी कि मोल्टन मैग्मा के पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होने से बनी चट्टानों को हम क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स तब बनती है जब मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आकर ठंडा हो और फिर वो ठोस में बन जाए, और इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स तब बनती हैं जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही, ठीक है। एक्सट्रूसिव में बाहर ठंडा होता है और इंट्रूसिव में जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, और उससे बनी चट्टानों को या फिर शेल को क्या बोलते हैं? हम इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आगे रीड करते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, कि चूँकि ये जो इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो एकदम से ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रूसिव में क्या होता है कि एकदम से ठंडा हो जाता है ना पृथ्वी की सतह पर आते हुए, ठीक है। लेकिन इंट्रूसिव में एकदम से ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे ये ठंडा होता है, ठीक है, और फिर ठोस में बदल जाता है, ठीक है। तो इस कारण यानी धीरे धीरे ठंडा होने से क्या होता है, इसकी जो संरचना है उसमें जो दानेदार संरचना है इसकी, उसमें जो दाने होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक, जो ग्रेनाइट है, ठीक है, जिसको हम ग्रेनाइट का पत्थर बोलते हैं, वो इसी तरह की चट्टानों का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आगे है ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। यानी कि जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, ठीक है, जिनका हम उपयोग करते हैं क्या बनाने में? अगर हमें मसालों का चूर्ण बनाना है या फिर पेस्ट बनाना है उसका, या फिर दाने होते हैं उनका हमें क्या बनाना है? पाउडर फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम किस तरह का पत्थर यूज में लेके आते हैं? वो है ग्रेनाइट, ठीक है, क्योंकि ये अघर्षणशाली होता है, यानी कि जल्दी से घिसता नहीं है, ठीक है, इसके कण टूटते नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए हम ऐसे कामों के लिए, इस पर्पज़ के लिए, यानी कि मसालों का पाउडर बनाने के लिए या फिर दानों का चूर्ण बनाने के लिए हम इस तरह का पत्थर उपयोग में लेते हैं, ठीक है। आगे है रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। यानी कि जो रॉक्स होती हैं, शैल या फिर चट्टान, लुढ़क कर, क्रैक यानी कि चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है, ठीक है, स्मॉल फ्रैगमेंट्स इनके तक टूट जाती है। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं ये रॉक्स, ठीक है, जो चट्टानें हैं, शेल हैं, ठीक है, लुढ़क कर, चटक कर या फिर एक दूसरे से टकरा कर टूट जाती हैं छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं, और सेडिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं अवसाद, ठीक है, आप ये याद रखना। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. कि ये जो सेडिमेंट्स हैं यानी कि जो अवसाद हैं, किसके द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है? एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है इसको? जो विंड है, ठीक है, यानी कि हवा है या फिर पानी है, और एक जगह पर इनको डिपॉजिट कर देती है, इकट्ठा कर देती है। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks, कि जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा होकर, ठीक है, ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं एक जगह इकट्ठा होकर, ठीक है, दबकर, ठीक है, और काफ़ी कठोर हो जाती हैं, ठीक है, एक जगह इकट्ठा होने के बाद एक दब जाती हैं और काफ़ी कठोर हो जाती हैं, और क्या बना लेती हैं? पूरी चट्टान की एक सतह बना लेती हैं, ठीक है, लगातार एक
ठीक है, जो कंटिन्यूअस होती है एक लेयर, ठीक है, पूरी परत की एक सतह बना लेते हैं, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, कि इस तरह की जो चट्टानें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, के उदाहरण के तौर पर जो सैंडस्टोन है वो किससे बनता है, जो मिट्टी के कण होते हैं उनसे ये बनता है। क्यों बनता है सैंडस्टोन? अब जो सैंडस्टोन है ये किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है। कण किसके हैं, मिट्टी के। पहले ये एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर ये कंप्रेस यानी कि इनके ऊपर दबाव आता है और ये पूरी एक लेयर बना लेते हैं, एक सतह बना लेते हैं, जिनसे क्या बनता है, सैंडस्टोन बनता है, ठीक है। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम, कि ये जो रॉक्स हैं, ये जो चट्टानें हैं, इनके ऊपर फॉसिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, किसके, जो पौधे होते हैं उनके, या फिर पशु उनके, या फिर और जो सूक्ष्म जीव हैं उनके, जो कभी कभी इन चट्टानों पर रहा करते थे या फिर बसते थे, ठीक है, उनके ये फॉसिल्स भी हो सकते हैं। फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म, ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे, पशु या फिर सूक्ष्म जीव जो कभी इन चट्टानों के ऊपर रहा करते थे, उनके जीवाश्म भी इनके ऊपर उपस्थित हो सकते हैं। इग्नस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। मैंने आपको 3 मेजर टाइप्स बताए थे रॉक्स के, इग्नस, सेडिमेंट्री और तीसरा था मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है जो इग्नस यानी कि आग्नेय चट्टान और सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान, दोनों ही मेटामॉर्फिक के अंदर बदल सकते हैं। कौन सी चट्टानों के अंदर बदल सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर ये बदल सकती हैं। कैसे, जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो ताप है उच्च हो जाए और प्रेशर भी काफ़ी उच्च हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में, ठीक है, क्या होता है, उन परिस्थितियों में जो इग्नस चट्टानें हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या फिर जो अवसादी चट्टानें हैं, वो किसके अंदर बदल सकती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, के उदाहरण के तौर पर जो क्ले होती है, ठीक है, वो किसके अंदर बदल जाती है, जब तापमान ज़्यादा हो और प्रेशर भी ज़्यादा हो तो वो स्लेट में बदल जाती है। और जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन को अगर हम क्या करें, ज़्यादा प्रेशर में रखें, ठीक है, यानी कि दाब ज़्यादा हो और ऊष्मा है या फिर जो हीट है वो भी ज़्यादा हो, तो लाइमस्टोन किस में बदल जाता है, मार्बल में बदल जाता है, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। आगे रीड करते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, कि जो रॉक्स हैं, ठीक है, चट्टानें हैं, शेल है, हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। कैसे हैं, द हार्ड रॉक्स आर यूज टू फॉर मेकिंग रोड्स, हाउस, बिल्डिंग्स, जो कठोर चट्टानें हैं उनका हम क्या बनाने में उपयोग करते हैं, रोड बनाने में, घर बनाने में और बिल्डिंग बनाने में उनका हम उपयोग करते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, की काफ़ी खेलों में भी आप स्टोन्स का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, जिसको हम पिट्ठू बोलते हैं, उसके अंदर, ठीक है, हॉपस्कॉच, ठीक है, जिसको हम सत्पू बोलते हैं, फिर किट किट बोलते हैं। 5 स्टोन्स, जिसको हम गिट्टी बोलते हैं, ठीक है। इनमें आप, यानी कि इन खेलों में आप क्या करते हैं, स्टोन्स का, पत्थरों का उपयोग करते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर एक्सेट्रा, कि ऐसे ऐसे और जो गेम्स हैं, खेल हैं, उनके बारे में पता कीजिए जहाँ पर आप पत्थरों का उपयोग करते हैं। किससे पूछिए आप, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि अपने दादा दादी से, ठीक है, अपने मम्मी पापा से या फिर अपने पड़ोसियों से या बड़े भाई बहन से आप इनके बारे में पूछिए। इस फिगर में देखिए आप 2 इमारतें दिखा रखी हैं फेमस, आपको पता होगा ये कौन सी इमारतें हैं। ये है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला और ये है ताजमहल। इनको बनाने में जिस पत्थर का उपयोग किया गया है वो यहाँ पर बता रखा है। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, यानी कि जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो किससे बना है, लाल सैंडस्टोन से बना है, ठीक है। अब जो सैंडस्टोन है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि ये कौन सी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ताजमहल है ये किससे बना है, वाइट मार्बल से बना है, ठीक है, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह की चट्टान है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सैंडस्टोन है वो किसका एग्जाम्पल है और जो वाइट मार्बल है वो किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पता करने के बाद आप हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप इसका आंसर लिखोगे।
आगे रीड करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेज इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। कि यह आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि जो एक तरह की जो चट्टान है वो दूसरी में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, कुछ स्पेशल जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, परिस्थिति होती हैं, ठीक है, उन परिस्थितियों में एक चट्टान दूसरी चट्टान के अंदर बदल जाती है। ठीक है, और ये सब कुछ एक साइक्लिक मैनर में होता है, यानी कि एक साइकिल, यानी कि एक चट्टान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी और चौथी से फिर से पहली। ठीक है, आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। कि जो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है एक चट्टान की दूसरी चट्टान में तब्दील होने की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। कि आपने पहले ही सीख लिया है, पढ़ लिया है कि जब मोल्टन द्रवित मैग्मा है, ठीक है, वो ठंडा होता है, इट सोलिडिफाइज टू बिकम इग्नेस रॉक्स। तो वो सॉलिड हो जाता है, यानी कि ठोस हो जाता है, और क्या बनाता है? आग्नेय चट्टान या फिर इग्नेस रॉक्स बनाता है। दीज इग्नेस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और फिर जो हवा और पानी है इनको अपने साथ कहीं ना कहीं स्टोर कर देता है, एक जगह डिपॉजिट कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और डिपॉजिट होने के बाद हाई प्रेशर के अंडर में क्या बना लेते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टानें बना लेता है। व्हेन द इग्नस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। कि अब क्या होता है? जब इग्नस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है या फिर इनके ऊपर हीट है वो ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती है या फिर उपस्थित हो जाती है, ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ये दोनों इग्नस और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में तब्दील हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो जाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। कि अब जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है, जो अब भी ग्रेट हीट यानी कि बहुत ज़्यादा हीट, ठीक है, यानी उष्मा या फिर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर में है या फिर रखी हुई हैं, ऐसी परिस्थिति आने पर ये फिर से दोबारा पिघल कर क्या बन जाता है? मैग्मा बन जाता है। यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई थी वापस ये चीज़ वहीं पर आ जाती है। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सोलिडिफाई इनटू इग्नेस रॉक्स। ये जो पिघला हुआ जो मैग्मा है या फिर लावा है दोबारा से ठंडा हो जाता है और दोबारा से इग्नेस रॉक्स बना लेता है। ये देखिए रॉक साइकिल यहाँ पर दिखा रखा, शो कर रखा है आपकी स्क्रीन पर, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एरो की तरफ देखिए, ये है आपका रॉक साइकिल। देखिए ये है, सबसे पहले मैग्मा निकल के आता है, लावा निकल के आता है, ठीक है, इससे फिर इससे क्या बनता है? इग्नेस रॉक्स बनती हैं ठंडा हो जाने पर, ठीक है। फिर ये टूट जाता है, ठीक है, यानी कि टूटने पर छोटे छोटे अवसाद बन जाते हैं इसके, ठीक है। और फिर इनसे एक जगह ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं, हाई प्रेशर के अंडर में क्या बन जाती है? अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, ठीक है। फिर दोबारा से क्या होता है? इसके ऊपर हाई प्रेशर लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव आता है और ज़्यादा हीट होती है, उष्मा ज़्यादा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये क्या बन जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसके ऊपर भी जो प्रेशर है ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर क्या होता है? जब दबाव भी ज़्यादा हो या फिर हीट ज़्यादा हो तो ऐसी परिस्थितियों में ये दोबारा से क्या बन जाता है? इसका मैग्मा बन जाता है। यानी कि ये साइकिल लगातार चलता रहता है, आग्नेय से इग्नेस से सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक से फिर से मैग्मा और मैग्मा से दोबारा से इग्नेस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।